सो हाय गाइस, गाचियाकुता के एपिसोड 3 में आप सबका स्वागत है। आई होप कि ये मंगा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए ताकि इसको और थोड़ा सा ग्रोथ मिले। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था रूडो जो कि अब ग्राउंड में या फिर अंडरग्राउंड में गिर चुका है। वहाँ पे गिरने के बाद उसका सामना कुछ मॉन्स्टर्स से होता है और उसके बाद वहीं पे इंजन नाम के एक बंदे से उसका सामना होता है जिसके पास कुछ पावर्स थे, और वो जाके उसे कुछ लोगों के पास फेंक देता है जो कि उसे किडनैप करने वाले थे और उसे कैद कर लेते हैं। और वहीं पे हमें पहली बार दिखाया जाता है रूडो के पावर्स को। अब आगे एपिसोड के शुरू में देखते हैं इंजन किसी से बात कर रहा था। वो रूडो के बारे में ही बोल रहा था कि वो कुछ स्पेशल है, उसके अंदर कुछ ताकत तो है, उसके अंदर पोटेंशियल है जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक है। तभी हम देखते हैं किसी जगह पे रूडो को कोई बंदा चेकअप कर रहा था। रूडो कहता भी है, ए क्या मैंने तुमसे कहा था मैं ज्वाइन करूंगा। और तभी जो बुढ़ा उसे चेक कर रहा था वो चिल्लाता है, ए गुड लकी बॉय। वो पागल हो रहा था रूडो को देख के कि ये बंदा स्पेशल है। और इंजन जब उससे हल्के में बात कर रहा था वो यहाँ तक इंजन को कहता भी है कि उसे अच्छे से बात करे, और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। जब इंजन कहता है कि हे ओल्ड मैन, पर वो कहता है ओल्ड मैन नहीं, ओल्ड लेडी। कुछ देर बाद जब उसका चेकअप खत्म होता है वो लोग देखते हैं बाहर जा रहे थे। वहीं पे रूडो फिर से उससे सवाल करता है, पर इंजन कहता है यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन फ्री में नहीं आती बच्चे, सो जस्ट मुझे फॉलो करो। कुछ देर बाद हम देखते हैं रूडो खाना खा रहा था, यह तक कि बहुत खतरनाक तरीके से खा रहा था। जो देखे इंजन कहता है, लगता है तुम्हें काफ़ी भूख लगी है बच्चे। बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है? रूडो कहता है, मेरा नाम है रूडो। वो कहता है, रूडो? हाँ, अच्छा नाम है। वो रूडो को समझाने लगता है कि असल में ये ट्रैश या फिर ये ग्राउंड क्या चीज़ है। और तभी वो चम्मच में कुछ लेता है और पानी के अंदर डालता है जो कि नीचे जाके जम जाता है या फिर कुछ होता है। और वो कहता है, इस ग्राउंड में जो भी ट्रैश तुम लोग फेंकते हो उसके अंदर फीलिंग्स आते हैं या फिर जागते हैं, जिसे कि हम एनिमा कहते हैं, जिसके वजह से वो ट्रैश बीस्ट में कन्वर्ट होते हैं। वो हमेशा ह्यूमंस को देखते ही अटैक करते हैं, पर हाँ वो लोग गार्बेज डंप में रहते हैं जो कि टाउन से बाहर है। पर बहुत बार ऐसा होता है कि वो लोग सिटीज़ में आके इन्वेड करने की कोशिश करते हैं, और इसी वजह से नॉर्मल वेपन्स उन पे काम नहीं करते। पर जो वेपन्स एनिमा से बने हुए हैं वो काम करते हैं, जैसे कि तुम्हारा ग्लव्स, वो भी ऐसे ही काम करते हैं। जिन चीज़ों को तुम अच्छे से ट्रीट करते हो और अपना दिल पूरी तरह से उनमें लगा देते हो और उन ऑब्जेक्ट्स को एनिमा से भरते हो, वो तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये सुन के उसे रिक्तो की बात याद आता है। मैं बोल सकता हूँ कि हम दोनों ऐसे हैं जो कि इन सब को पावर दे सकते हैं, और इसी वजह से हमें कहा जाता है गिवर्स। और हमारा जो ये क्लीनर्स है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन बीस्ट को मारने का काम करते हैं। रूडो कहता है, तो इसी वजह से तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ज्वाइन करूं? और रूडो तभी उससे ऊपर जाने का रास्ता पूछता है। वो कहता है, अगर मैं सच बताऊं तो मुझे कोई आइडिया नहीं। ये सुनते ही रूडो को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में उसको कहने लगता है, तुमने तो कहा था ना, तुमने कहा था कि तुम्हें पता है। वो कहता है, नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे पता है, पर हाँ मेरे बॉस उनको बहुत कुछ पता है। और तभी वो रूडो से उसके ग्लव्स के बारे में पूछता है। रूडो कहता है, ये मेरे पापा उन्होंने मुझे दिया था और यही एक मेमोरी है जो कि मेरे पास बचा हुआ है। इंजन कहता है, समझा, मुझे पहली बार इसे देख के ही समझ आ गया था। ये ग्लव्स बहुत अच्छे हैं रूडो, इनके अंदर सोल है, हमेशा इनका ख्याल रखना। यह सुनते ही रूडो को ऊपर के लोगों की बात याद आता है जो लोग उसे इस ग्लव्स की वजह से चिढ़ाते थे। दूसरी तरफ यह सब कह के इंजन वहाँ से उठ के जा रहा था। रूडो उसे सब कुछ के लिए थैंक्स कहता है। इंजन उसे एक पैसे की पोटली देता है। रूडो ये देख के खुश होता है और उसे फिर से थैंक यू कहता है, पर इंजन तभी कहता है, अरे थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं, जो सब कुछ मैंने किया है वो सब कुछ तुम्हारे क्लोथ्स बेच के किया है। यह सुनते ही रूडो को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो चिल्लाने लगता है। वो कहता है, अरे ऐसा चिल्लाओ तो मत ना, वैसे भी तुम्हारे वो ऊपर वाले क्लोथ्स वो तुम यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते थे, पहन तो नहीं सकते थे, है ना। पर रूडो का गुस्सा शांति नहीं हो रहा था, वो उसके ऊपर गुस्सा कर ही रहा था। तभी देखते ऊपर से एक बिल्ली उसका वही पोटली उठाती है और बाहर से लेके भाग जाती है। रूडो उसके पीछे पीछे भागता है, दौड़ने लगता है, और तभी एक बंदे के पास से उसका स्टिक छीन के वो उस बिल्ली को पकड़ता है। पर तभी बाहर से आवाज़ आता है, ए वो मेरी है। और उसके पीछे हम एक बंदे को देखते हैं जो कि बहुत बहुत गुस्से में था। रूडो पीछे देखता है और कहता है, क्या किस चीज़ की बात कर रहे हो? वो कहता है, वो स्टिक वो मेरी है।
रूडो उस स्टिक को देखने लगता है, पर तभी वो बंदा उसके हाथ से वो सीन लेता है। रूडो उसके पास वही बैज देखता है, यानी वही एम्बलम। रूडो समझ जाता है कि ये भी एक क्लीनर है। तभी वो बंदा कहता है, हम तो अभी अभी मिले हैं, पर लगता है तुम्हें एडुकेशन की बहुत ज़रूरत है। ओके गाइज, यहाँ पे एक चीज़ भूल गया था, इंजन रूडो को सिखाने के लिए इस बंदे को रखा है। वो बंदा कंटिन्यू करता है और कहता है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ बच्चे। और तभी देखते हैं वो उसके ऊपर एक खतरनाक हमला करता है। रूडो किसी तरीके से उसके हमले को डॉच तो करता है और कहता है, ए तुम मेरे नाम को कैसे जानते हो? तो तुम भी क्लीनर्स के साथ हो? वो कहता है, हाँ, इंजन ने मुझे बताया तुम्हारे बारे में। मेरा नाम है जंका निजिकू, और इंजन ने मुझे खुद तुम्हारे बारे में ही तुम्हारा इंचार्ज बनाया है। वो उसके ऊपर गुस्सा कर ही रहा था। रूडो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो इतने गुस्से में क्यों है। यहाँ तक कि वो बंदा कहता भी है, तुम्हारे मॉम डैड ने लगता है तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया। ये सुनते ही रूडो को बहुत गुस्सा आता है, पर तभी वो शांत होता है। वो कुछ कहता उससे पहले उसे रेक्टो की बात याद आता है कि किसी को जवाब देने से पहले उसके सिचुएशन को एक बार समझ लेना चाहिए, अगर वो सच में चाहता है कि वो लोग उसकी बात सुने तो। और तभी वो चुप हो जाता है और कहता है, सोचना कि वो कैसा फील कर रहा होगा, उसके साथ क्या गुजर रहा होगा। और तभी वो कहता है, मैं तुम्हारा वो स्टिक चुराना नहीं चाहता था, मुझे पता नहीं था ये तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, आई एम सॉरी। पर ये सुनते ही तभी वो बंदा भी चुप हो जाता है और कहता है, ओह ये बात है, तुम मुझसे कुछ भी नहीं लेना चाहते थे? माफ़ करना, मैं भी गलत था। मैं भी फ्रीक्ड आउट हो गया था कि एक बच्चा मेरा ये स्टिक कैसे चुरा सकता है। यहाँ तक कि वो स्माइल करने लगता है। रूडो उसे ऐसे बिहेव करते हुए देख के बहुत चौंक जाता है कि अरे ये क्या, जीवन में पहली बार किसी ने उससे हंस के बात की। जीवन में पहली बार किसी को वो अपने सामने ऐसे बदलते हुए देखा, जैसे कि ये बंदा एक अलग ही पर्सन हो। क्या एक स्माइल किसी को ऐसे बदल सकता है? और तभी वो भी ट्राई करता है हंसने की, पर उसका स्माइल इतना खतरनाक था कि उसे देखते ही जेंका को फिर से गुस्सा आ जाता है। वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। रूडो कहता है, मैं तो बस एक स्माइल देने की कोशिश कर रहा था और कुछ नहीं। और वो फिर से कोशिश करता है स्माइल देने की, जो देख के जेंका को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। ये देख के रूडो भी अब उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। और ऐसे ही गुस्से गुस्से में दोनों अपने अपने हथियार लेके तैयार होते हैं। रूडो वहीं पे एक कचरे की पेटी को देखता है और वहाँ से एक स्टिक को लेता है और अपने ग्लव्स की मदद से उसमें पावर इम्ब्यूट करता है। ये देख के जेंका चौंक जाता है और कहता है, ओह तो तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट है तुम्हारे ग्लव्स, जिससे तुम किसी भी चीज़ को टच करोगे तो वो तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। ओके गाइज, आई नो कि ये एपिसोड थोड़ा सा शॉर्ट था, पर हाँ इसमें उतना कुछ नहीं था। अगला एपिसोड बहुत जल्दी आएगा अगर आप लोग जल्दी जल्दी लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।